आ जाएगा। तो देखिए आजकल जो प्रोज एंड कॉन्स हैं इनके मायने बदल चुके हैं। प्रोज जो है वो सबके लिए है, कॉन्स लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी कैसे करता है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों एक बात मैं वीडियो के शुरू में आपको कहना चाहूंगा कि देखिए जो कॉन्स मैं आपको बताने वाला हूं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और 13,999 रुपए की रेंज में जो फीचर्स Redmi Note 5 Pro ने दिए हैं वो सफिशिएंट है। तो जैसे अक्षय कुमार का डायलॉग है कि अबे क्या बच्चे की जान लेगा तू, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कुछ कमी होगी जो हमें दिखाई देती है या फिर कुछ और इंप्रूव हो सकता था इस फोन के अंदर, तो इस तरह से मैं आज आपको एक वीडियो में इसको बताने वाला हूं कि Xiaomi शायद इन चीजों को इंप्रूव कर सकता था। दोस्तों यहां पर सबसे पहला कौन जो निकल कर आता है यहां पर कि USB Type-C नहीं दिया गया है Redmi Note 5 Pro में, वही पुराना USB 2.0 आपको देखने को मिलेगा। कम ऑन Xiaomi इट्स 2018 जब आप Mi A1 में दे सकते हो, और ये अगर आप कह रहे हो कि एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन आप इसको बताते हो तो यहाँ पर USB-C टाइप तो यार तुम्हें देना चाहिए था। तो पहला कौन जो है USB-C टाइप है। अब यही कौन कुछ के लिए मायने रखता है और कुछ के लिए नहीं रखता है। कई लोग जो हैं वो USB 2.0 से ही खुश है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो उसके बाद अगर हम दूसरे कौन की बात करें तो यहाँ पर है इसका कौन कैमरा। तो कैमरा एक कौन कैसे है मैं आपको बताऊंगा। Xiaomi ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया था इंडियाज कैमरा बीस्ट कहकर कि ये कैमराज का बीस्ट है इंडिया के अंदर। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर क्योंकि देखिए कैमरा सेटअप बहुत अच्छा है रियर साइड का भी और फ्रंट साइड का भी, लेकिन ये कौन इसलिए बना है क्योंकि Xiaomi खुद कहता है कि ये इंडियाज कैमरा बीस्ट है। यदि ये है प्रो फोन आप निकाल रहे हैं, कैमरा 20 बोल रहे हैं, वहां पर कम से कम आपको 4K रिकॉर्डिंग तो यार बनती थी इस फोन के अंदर। इन्होंने 4K रिकॉर्डिंग ही नहीं दी है तो कैमरा 20 कैसा हो सकता है। नो डाउट आपको जो रियर कैमराज और फ्रंट कैमराज की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, 180p पर इमेज स्टेबलाइजेशन भी दे रखी है, लेकिन जो आजकल ट्रेंडिंग में है 4K रिकॉर्डिंग आजकल मोबाइल्स में नॉर्मल है, तो यह उनको एक देनी चाहिए थी, जो मेरी तरफ से एक कौन है। उसके बाद अगर हम तीसरी चीज की बात करते हैं, यहां पर आती है फास्ट चार्जर। जी हाँ, 4000 mAh की बैटरी यहां पर दी गई है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फुल डे आपका इजीली निकल जाएगा वहां पर, लेकिन उन्होंने वहां पर 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही चार्जर दिया है, जबकि जो ये चिपसेट है स्नैपड्रैगन 636 ये सपोर्ट करती है क्विक चार्ज 2.0 को। यानी कि इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग जो मिल जाती है, लेकिन चार्जर जो है वो फास्ट चार्जर नहीं है। यहां पर Xiaomi एक फास्ट चार्जर इस प्राइस में दे सकता था। एटलीस्ट जो 6GB वाला रैम है वहां पर तो इनको जरूर प्रोवाइड करना चाहिए था, और 14,000 में भी अगर ये फास्ट चार्जर पैकेट के साथ ही दे देते तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती थी। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग दी गई है लेकिन फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है। उसके बाद अगले कौन की बात करता हूं तो ये आता है नंबर 4 पर, और ये है एंड्रॉयड वर्जन। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ये करेंगे ठीक है यार एंड्रॉइड 7.1 इसके अंदर दिया गया है तो ओरियो भी आ जाएगा, सभी को पता है कि ओरियो जरूर आएगा इसके अंदर। लेकिन टेक्निकली क्या होता है, ज्यादातर अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें सभी फोन्स की, तो जो एंड्रॉइड वर्जन आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आप उम्मीद करते हैं कि उससे जो नेक्स्ट अपग्रेड है और एंड्रॉइड का वो आपको कंपनी जरूर प्रोवाइड करेगी। तो ये लगभग हर फोन के साथ है। यदि आपका फोन आया मार्शमैलो के साथ तो आप उम्मीद करते हैं कि इसमें नोगट जरूर आएगा। अगर आपका फोन आया नोगट के साथ आप उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर ओरियो जरूर आएगा, और अगर आपका फोन आता है ओरियो के साथ तो आप उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर एंड्रॉइड पी जरूर आएगा। तो यहाँ पर अगर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो मिलता तो हम उम्मीद कर सकते थे ओरियो पी के लिए। तो यहाँ पर मुझे कौन लगा कि एटलीस्ट आपको 2018 में एंड्रॉइड ओरियो इसमें देना चाहिए था। उसके बाद जो पांचवा कौन है वो देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए कौन नहीं है, आप में से किसी के लिए कौन हो सकता है और किसी के लिए नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। कंपनी अगर चाहती तो यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड के लिए अलग स्लॉट दे सकती थी, क्योंकि कोई काफी बड़ी चीज नहीं है ये देना, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं भाई। तो 64GB की स्टोरेज जो है वो काफी लोगों के लिए सफिशिएंट होती है। तो ये थे कुछ कौन्स जो Redmi Note 5 Pro के बारे में। हो सकता है आपके लिए कौन हो सकता है आपके लिए ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।